नमस्कार। मैं हूँ वेदिका, बॉडीवर्स पॉडकास्ट की आपकी होस्ट। आज हमारे साथ हैं योगाचार्य राजीव शास्त्री जी। आप एक सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जिन्हें 13 वर्षों का अनुभव है और आपने ऑनलाइन व क्लिनिक में सैकड़ों मरीजों को न्यूरोथेरेपी से ठीक किया है और आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम एक बहुत ही आम सी परेशानी पर बात करने वाले हैं, इंडाइजेशन, जिसे अपच भी कहते हैं हम लोग। आजकल बहुत से लोग पेट के ऊपरी हिस्से में डिस्कम्फर्ट या ब्लोटिंग, कभी-कभी नौजिया जैसी दिक्कतों से जूझ रहे हैं। तो जरा बताइए हमें, ये इंडाइजेशन आखिर है क्या और ये इतना आम क्यों हो गया है आजकल? बिल्कुल। देखिए, इंडाइजेशन, जिसे मेडिकल भाषा में डिस्पेप्सिया भी कहा जाता है, वो असल में पाचन से जुड़ी एक बहुत आम समस्या है। इसमें होता क्या है कि अक्सर थोड़ा खाने पर भी पेट एकदम भरा हुआ लगता है, पेट में भारीपन या ब्लोटिंग से महसूस होती है, बार-बार डकार आना या फिर जी मिचलाना मतलब नौसिया होना, ये सब इसके लक्षण हैं। और भारत में इसका प्रेवलेंस रेट वाकई काफ़ी हाई है। मतलब एक अनुमान है कि करीब 30% लोग कभी ना कभी इसे अनुभव करते हैं। वाओ, 30%! ये तो सच में बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी हाँ, और ये महिलाओं में और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, उन लोगों में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। आजकल की जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, खान-पान की आदतें हैं और बढ़ता हुआ स्ट्रेस, ये सब भी इसके मुख्य कारण हैं। अच्छा, तो इसके मुख्य कारण क्या है फिर? क्या ये सिर्फ खान-पान से ही जुड़ा है या और भी कुछ है? नहीं, खान-पान एक अहम हिस्सा है, पर अकेला कारण नहीं है। देखिए, कई वजह हो सकती हैं। लाइफ़स्टाइल से जुड़े कारण तो बहुत आम हैं, जैसे मान लीजिए ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना या बहुत जल्दी-जल्दी खाना, ज़्यादा फैटी या स्पाइसी भोजन करना, अल्कोहल या कैफ़ीन वाली चीज़ें ज़्यादा लेना और जैसा मैंने कहा, मानसिक तनाव मतलब स्ट्रेस। स्मोकिंग भी पाचन क्रिया को खराब करती है, तो वो भी एक कारण है। और हाँ, इनके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं जो इंडाइजेशन पैदा कर सकती हैं, जैसे GERD मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। पेट की अंदरूनी परत में सूजन, जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं, गॉल स्टोन्स यानी पित्त की थैली में पथरी, या फिर एच पाइलोराई नाम का एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। ओह! मतलब एच पाइलोरी इन्फेक्शन भी? जी, और यहाँ तक कि कुछ दवाइयाँ भी, खासकर दर्द निवारक जैसे NSAIDs या कुछ एंटीबायोटिक्स, वो भी पेट में गड़बड़ी करके इंडाइजेशन कर सकती हैं। अच्छा, मतलब इसके पीछे तो कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जी और वो कौन से आम लक्षण हैं जिन पर लोगों को ध्यान देना चाहिए? हाँ, देखिए, मुख्य लक्षण हैं पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या डिस्कम्फर्ट सा महसूस होना, पेट का फूला हुआ लगना जिसे ब्लोटिंग कहते हैं, गैस बनना, बार बार डकार आना, जी मिचलाना यानी नौजिया, और कुछ मामलों में तो वॉमिटिंग भी हो सकती है। कई बार लोगों को सीने में जलन, जिसे हार्ट बोन कहते हैं, वो भी होती है, भूख कम लगती है या बेवजह थकान फटीग महसूस होती है। और अगर ये इंडाइजेशन लंबे समय तक रहे, मतलब क्रॉनिक हो जाए, तो इससे माल न्यूट्रिशन या फिर अनइंटेंशनल वेट लॉस जैसी थोड़ी गंभीर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जाहिर है, ये व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी बुरा असर डालता है। हाँ, ये बात तो है। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। जी तो फिर इन सब समस्याओं के समाधान के तौर पर न्यूरोथेरेपी कैसे मदद कर सकती है? इसे एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह क्यों देखना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, न्यूरोथेरेपी इंडाइजेशन को मूल रूप से एक एसिडिक डिजीज के तौर पर देखती है। हमारा जो बॉडी है, वो ठीक से काम करने के लिए एक खास एसिड अल्कलाइन बैलेंस बनाए रखता है। इसे पीएच बैलेंस कहते हैं। जब हमारे खान-पान, तनाव या लाइफस्टाइल की वजह से ये संतुलन बिगड़ जाता है, तो शरीर में दिक्कतें आने लगती हैं। इंडाइजेशन के मामलों में अक्सर क्या होता है कि पेट में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स मिलते हैं, मतलब खाना ठीक से पचता नहीं। ये इसी असंतुलन का नतीजा हो सकता है। अच्छा। तो न्यूरोथेरेपी का मुख्य लक्ष्य सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है, बल्कि बॉडी के इसी बिगड़े हुए एसिड अल्कलाइन बैलेंस को ठीक करना है। इसके जो ट्रीटमेंट के तरीके हैं, वो शरीर के अपने सिस्टम को ही स्टिमुलेट करते हैं, ताकि वो पीएच लेवल्स को स्वाभाविक रूप से बैलेंस कर सकें। जब बॉडी का ये आंतरिक वातावरण संतुलित हो जाता है, तो पाचन अंग अपना काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं और पाचन सुधरता है। अच्छा, तो ये सिर्फ लक्षणों पर पर्दा डालने जैसा नहीं है, ये समस्या की जड़ पर काम करने जैसा हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। न्यूरोथेरेपी खराब डाइट, लंबे समय से चले आ रहे स्ट्रेस और बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल जैसे जो मूल कारण हैं, उनको एड्रेस करती है। ये बॉडी के नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म को सक्रिय करके उसके स्वाभाविक संतुलन को रिस्टोर करने पर फोकस करती है,
जब बॉडी का इनर सिस्टम खुद ही संतुलित हो जाता है तो पाचन अपने आप सुधरने लगता है और इंडाइजेशन जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं। और इसमें एक खास बात और है, क्योंकि ये शरीर को स्वाभाविक रूप से हील करने में मदद करती है और मूल कारण पर काम करती है, तो ये लंबे समय में जो हेल्थ केयर पर खर्चा होता है उसको कम करने में भी मदद कर सकती है। ये एक सुरक्षित और प्रभावी अल्टरनेटिव मेडिसिन पद्धति है जो बिना दवाइयों के दुष्प्रभावों के पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाने में मदद करती है। धन्यवाद। ये जानकारी वाकई बहुत उपयोगी है। बॉडीवर्स पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट में से किसी एक के साथ अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8100340081। मैं दोहराती हूँ 8100340081। ऐसे ही जानकारीपूर्ण हेल्थ पॉडकास्ट पर डेली अपडेट के लिए बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए इस पॉडकास्ट को उनके साथ शेयर भी करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को हील करने में आपकी मदद कर रहा है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।